साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। साबिक सदर को डिप्टी मार्शल्स ने गिरफ्तार किया है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से कहा गया डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात छुपाने के केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मावन नाटो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ USA माविज़ असद सदीकी हमारे साथ मौजूद है। माविज़, आगाह कीजिएगा, क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे और फर्द जुर्म कब तक आयद कर दी जाएगी? जी, उन पे फर्द जुर्म आयद की गई आज, जबकि उनकी 77वीं सालगिरह है 14 जून को। ये यादगार उनके लिए इसलिए हो गई कि आज ही उनको फिर एक दूसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया और उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। और ये 37 नुकात पे मुश्तमिल है। इसमें जो मरकजी जुर्म है वो ये है कि इन पर खुफिया दस्तावेज़ जो इनकी मियामी वाले फ्लोरिडा के जो इनका रहायशगाह थी उसमें ये हसास फाइलें रखी गई थी, जब जिसमें बॉल रूम में और शावर रूम में वही फाइलें रखी गई थी। तो इतनी अहम मालूमात थी कि जिसमें एटमी मालूमात थी। माविज़ असद सदीकी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 578 इमारतें मखदूश डिक्लेयर की हैं। कराची के ज़िला जनूबी में 456 इमारतें मखदूश करार दे दी गई हैं। ज़िला वस्ती में 66 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। ज़िला किमाड़ी की 23 इमारतों को मखदूश डिक्लेयर किया गया है। ज़िला कोरंगी की 14 इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया ज़िला शर्की में 13 इमारतें मखदूश करार दे दी गई हैं। ज़िला मलीर की 4 इमारतें और ज़िला गरबी की 2 इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया है। कमिश्नर कराची का डिप्टी कमिश्नर्स को मखदूश इमारतें खाली करवाने की हिदायत की गई है। अगर इमारतें पहले से ही खाली हैं तो उनको बंद या सील कर देंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर शहर में कमजोर पोल भी हटाए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि तेज हवाओं और तूफानी बरसात के पेश नज़र इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 578 इमारतें मखदूश डिक्लेयर की हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस एमरजेंसी नाफिज, अस्पतालों समेत मुतालिका अमले की छुट्टियां मनसूख। तेज हवाओं और तूफानी बरसात के पेश नज़र इम्तिहानात, सेमिनार और दीगर तकरीबात मुलतवी कर दी गई हैं। कराची से देखिए ये रिपोर्ट। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा। मुतवक्के तूफानी बरसात और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज, हंगामी इक़दामात जारी। मुतवक्के तूफानी सूरत हाल के खदशात पर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। मुताल्लिका सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। जामिया कराची समेत दीगर दर्जगाहों में इम्तहानात मुलतवी हो गए। दूसरी जानिब कराची एयरपोर्ट पर डिप्टी डायरेक्टर एयर साइड ने एहतियाती तदाबीर पर मबनी अलर्ट जारी कर दिया है। कराची समेत दीगर अजला में तेज हवाएं चलने के पेश नज़र भारी भरकम बिलबोर्ड्स हटाने और मखदूश और खतरनाक इमारतें खाली कराने के लिए इंतजामी इक़दामात सुस्त रवि और ताख़ीर का शिकार नजर आते हैं। सीवरेज के बोसीदा निज़ाम और नालों के चोकिंग पॉइंट्स बर वक्त क्लियर न होने के बायस बरसात में निकासी आब के मसाइल के बायस सड़कें और दीगर मुकामात तालाब बनने और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। और कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में तूफान के बायस समुंदर में पानी का बहाव तेज हो गया है। रेस्क्यू इदारे और कोस्ट गार्ड समेत दीगर इदारे अतराफ में मौजूद हैं। मकामी आबादी ताहाल अपने घरों में मौजूद है और इलाके को खाली नहीं करवाया गया। समंदरी तूफान कराची के साहिल की तरफ बढ़ रहा है। 14 जून की सुबह इसका रुख तब्दील होकर शुमाल मशरिक की सिमत होने का इम्कान है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में समंदर में पानी का बहाव तेज होने के बायस माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। कोस्ट गार्ड समेत रेस्क्यू के इदारे इब्राहिम हैदरी के अतराफ हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इब्राहिम हैदरी और अतराफ के इलाकों में रिहाइश पजीर है। ताहाल इलाके को खाली नहीं कराया गया। इब्राहिम हैदरी साहिली पट्टी की सड़कें भी आम लोगों के लिए खुली हुई हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर में लगे बिलबोर्ड्स को फौरी हटाने के अहकामात भी जारी किए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशहद। समुद्री तूफान के खतरात, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया।
शाहराह फैसल और दीगर मकामात पर लगे बिल बोर्ड्स और इनके फ्रेम्स को फौरी हटाने का हुक्म दिया। मुराद अली शाह साहिली इलाके, लांडी शेरपाव कॉलोनी, रेडी गोड भी पहुंचे। कमिश्नर कराची को यूसी चश्मा और यूसी इब्राहिम हैदरी से 15,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध को मुतल्लिका अफसरान ने बताया कि समंदरी तूफान के बायस इब्राहिम हैदरी तालका में मुतासर होने वाली आबादी 40,000 के करीब है। लुट बस्ती, रेडी गोट और अली मोहम्मद खासकेली गोट में 17 रिलीफ कैंप कायम किए गए, जबकि समंदरी तूफान से 2 मकाम दुबला पाड़ा और जत पाड़ा को सबसे ज्यादा खतरात लाहक हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट होने पर संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। साहली इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। शहरी बारिश की सूरत में साहिल का रुख ना करें। इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। वो सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। क्लाउड बस्ट की बात हो रही है कि अचानक जैसे वो क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट में अगर 100 मिलीमीटर का क्लाउड बस्ट होता है तो बहुत संगीन सूरत हाल भी हो सकती है। फिर मैं कह रहा हूं कि पैनिक ना करें, लेकिन एहतियात जरूर करें। सख्ती से मना किया गया कि कोई भी तफरी के लिए सी व्यू का रुख या इस तरह का ना करें, क्योंकि इन जगहों पे लोगों की जो रश होती है उससे ट्रैफिक की न्यूसेंस उसमें पैदा होती है। सर, सब माही गिरों को बहुत पहले से वार्निंग दी गई थी, और जो कोई माही गिर फिर भी फंसे हुए थे तो उनको नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि हंगामी सूरत हाल से आवाम को आगाह रखा जाए और साहली इलाकों से लोगों के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। समंदरी तूफान बिपरजॉय पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी। साहिली इलाकों से लोगों का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि समुद्री तूफान 15 जून को मुमकिना तौर पर केटी बंदर से टकराएगा, जिसका मुमकिना दौरानिया 3 दिन होगा। तूफान से इस वक्त औसतन 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इजलास को बताया गया कि साहिली इलाकों से 50,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी करवाई जा रही है, जबकि नकल मकानी का काम 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में हंगामी तिबी इमदाद का मुअस्सर इंतजाम यकीनी बनाने के अलावा कैंप्स में साफ पानी और खुराक का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम इदारे समुद्री तूफान बिपरजॉय से पैदा होने वाली मुमकिना सूरत हाल का मिलकर मुकाबला करेंगे। और समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र साहिली इलाकों में मौजूद पाक फौज, नेवी और सिंध रेंजर्स के इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। देखिए कराची से ये रिपोर्ट। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के ताज़ा दमदस्ते मुमकिना समंदरी तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। पाक फौज के इमदादी दस्तों का कश्तियों के जरिए मुकामी आबादी की मुंतकली का अमल जारी है, जबकि मुकामी आबादी ने पाक फौज से इज़हार तशक्कुर किया। दूसरी जानिब पाक बहरिया की समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक बहरिया कामोसेट कमांड के जवानों ने शाह बंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। साथ ही माही गिरों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के जहाजों की खुले समंदर में पेट्रोलिंग जारी है। डीजी रेंजर्स की हिदायत पर पाकिस्तान रेंजर्स रेस्क्यू कामों में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों के इनखला में भरपूर मामनत फराहम कर रही है। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से सजावल की साहिली पट्टी में मुतवक्का तौर पर समुद्री तूफान की जद में आने वाले देहातों, केटी बंदरगाह और जाति के रिहायशों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अवाम की जानिब से पाक फौज, पाक बहरिया और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियों को सराहा जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म और मेरे खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इन इल्ज़ामात के कोई सबूत फराहम न कर सके। 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आने वाले दिनों में हैरान कुन एदाद व शुमार सामने आएंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उनकी तमाम वीडियोस, ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई ही ये मेरी ही आवाज़ है और ये मैं ही जो है ये बयानात जो है वो जारी कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे सवालात पूछे गए
तो तफ्तीश के उस अमल के दौरान झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम चीन को अपना दोस्त समझते हैं। पीपी और नून लीग की हुकूमतों ने सीपैक को अहमियत दी। पाकिस्तान में इस पर इत्तेफाक राय है। अमेरिका, मगरब और भारत के गठजोड़ ने एक तीसरी कुव्वत पैदा की जिसका मकसद इस मंसूबे को रोकना था। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम मिन हैसुल कौम चीन को अपना दोस्त समझते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 में बनी, या 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने इस हवाले से एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया और सीपैक पर काम शुरू हुआ। ये महज एक सड़क का नाम न था, ये एक तिजारती शाहराह थी जो एक पैकेज था जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स थे। जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में तो इस पर इत्तेफाक राय है, तो मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की और पाकिस्तान को उस तीसरी जिन्स के हवाले कर दिया जिसका एजेंडा सीपैक को रोकना था, जिसका एजेंडा पाकिस्तान के रास्ते से इतने बड़े तिजारती रास्ते को रोकना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मारियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत की आईनी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत आकर इलेक्शन करवाएगी। दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू में मारियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है जिसको गवर्नमेंट अगस्त में ख़त्म करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप भी है और इलेक्शंस भी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन के लिए फील्ड में मौजूद है। परसों भी हमारा शुजाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जलसा था मरीम नवाज शरीफ साहिबा का। इसी तरह आगे भी आप देखेंगे कि पूरे तसलसल के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं और इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पाकिस्तान में। इत्तेहादियों के साथ आप वफाक में हैं, क्या यही इत्तेहाद हमें इलेक्शन में भी नजर आएगा या? देखिए वो तो फैसला पीडीएम ने करना है, पार्टीज़ की क़यादत ने करना है, इत्तेहादियों ने करना है, लेकिन इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह हम भरपूर लड़ेंगे और हम तैयार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जल्द सूबाई और ज़िला सतह पर तंजीम साजी का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। लाहौर से देखिए लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का लाहौर में इजलास की सदारत पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी जनरल अमन महमूद कियानी और चौधरी फरदौस आशिक अवान, मुराद रास और दीगर शरीक हुए। इजलास में पार्टी के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने आइंदा सियासी लाहेअमल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। इजलास में सूबों और जिला सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू करने की मंजूरी दी गई। अब्दुल अलीम खान का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाहेअमल मुरत्तब करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आज़म से मुलाकात अपना इस्तीफा पेश किया। शहबाज शरीफ ने तारिक मलिक की बतौर चेयरमैन नादरा खिदमात को सराहते हुए आइंदा मुल्क की खुशहाली के लिए किरदार अदा करने की उम्मीद जाहिर की। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, पार्लियामेंट से पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता है। बतौर चेयरमैन नादरा मेहनत लगन से अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। मजीद कहा कि अपने दौर में 45 से ज़ायद खिदमात और सहूलियात मुतारिफ करवाएं। आइंदा भी मुल्क की तरक्की, कौम की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुझ पर मन घड़त मुकदमा दर्ज किया गया। बजट IMF के फ्रेमवर्क के बरअक्स है। नून लीग और पीपल्स पार्टी महाज आराई की कैफियत में है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझ पर एक मन घड़त मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं हूँ। बहरहाल उसको फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में बजट पर एक बहस चली हुई है। जो मईशत के माहिरीन हैं वो बजट को
तकरीबन मुस्तरद कर चुकी हैं। हमारी वज़ीर मुमलिकत आयशा गौं साहिबा बहुत काबिल हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उनके अपने शौहर नामदार जो हैं वो उनके दिए हुए फिगर से मुत्तफिक नहीं हैं। ये IMF के फ्रेमवर्क के बरक्स है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक महाजराई की कैफियत में है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर देने के सेशन कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए हैं। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जेल भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने परवेज इलाही की अपील पर समाअत की। अपील में सेशन कोर्ट के जुडिशल रिमांड खत्म करने और जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा पेश करने के फैसले को चैलेंज किया गया। परवेज इलाही के वकला ने दलाइल दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। चौधरी परवेज इलाही ने जुडिशल रिमांड के बाद जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। वकला के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड न देने पर फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज किया। सेशन अदालत ने किसी कानूनी जवाज के बगैर जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म कलअदम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा जिस्मानी रिमांड पर देने के अहकामात मुअत्तल कर दिए और आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब परवेज इलाही को एंटी करप्शन हुकाम ने जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी की अदालत में पेश किया। एंटी करप्शन के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया कि पंजाब असम्बली में भर्तियों के दौरान बेजाब्तगियां हुई। परवेज इलाही उम्मीदवारों को भर्ती करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। रिश्वत लेकर और मेरिट से हटकर भर्तियां की गईं। एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज इलाही के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। परवेज इलाही के वकील ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने हाई कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्म मौसूल होने के बाद परवेज इलाही को दोबारा जेल भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा ने पार्टी छोड़ दी। आमिर सुल्तान चीमा ने अपने बेटे मुनीब सुल्तान चीमा के हमरा वीडियो पैगाम में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। मैं आमिर सुल्तान चीमा साबिक MNA और मेरा बेटा मुनीब सुल्तान चीमा साबिक MP है। हम 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और PTI से अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं। शोधा की इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं जिनमें हम कभी फरमोश नहीं कर सकते। इस किस्म की सियासत का ना हम हिस्सा हैं और ना हम इस किस्म की सियासत का हिस्सा बनेंगे। तो नाज़रीन, खबर यह है कि सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। सोना 4,000 रुपये से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। सोना 2,40,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के बाद मुसलसल सस्ता हो रहा है। सिंध सराफा बाजार में फ़ी तोला सोना 4,000 रुपये सस्ता होकर 2,21,500 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 3,430 रुपये सस्ता होकर 1,89,900 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में सोना $2 फ़ी औंस कमी से $1,961 फ़ी औंस पर आ गया है। डॉलर्स की कमी की शिकार पाकिस्तानी मईशत को तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी का सामना है। रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 11% कमी हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2023 में तरसीलात गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में 10% कम होकर 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रहीं। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 12.8% कमी से 24 अरब 80 करोड़ डॉलर रहीं। मई में सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 52 करोड़ 40 लाख डॉलर, मुत्तहदा अरब अमारात से 33 करोड़ 58 लाख डॉलर, बरतानिया से 30 करोड़ 65 लाख डॉलर और अमरीका से 25 करोड़ 72 लाख डॉलर मौसूल हुई। तो नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। करेंसी मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर महंगा जबकि ओपन मार्केट में सस्ता हो गया है। बजट के बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की खरीद फरोख्त की सरगर्मियां मांद पड़ती नजर आ रही हैं। आज भी 100 इंडेक्स कभी मुस्बत और कभी मनफी जोन में देखा गया। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 244 पॉइंट्स कमी से 41,538 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फॉरेक्स मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 34 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर पहुंच गया। हुनरमंद घरेलू खवातीन पाकिस्तान की मुआशी ताकत हैं। आबादी की तकरीबन 52% खवातीन जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उनके काम को सराहने के लिए कोयटा में 7 रोजा विमेन एक्सपो का इनेकाद किया गया है। तफसीलात के लिए देखिए सादिया जहांगीर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की हुनरमंद खवातीन किसी से कम नहीं। इनकी बनाई घरेलू दस्तकारी हो या आराइशी अशिया, सब अपनी मिसाल आप हैं। खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए महकमा तरक्की निस्वा बलूचिस्तान ने कोयटा के अस्करी पार्क में 7 रोजा एक्सपो का इनेकाद किया, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और KPK से हुनरमंद खवातीन ने अपनी बनाई दस्तकारी और दीगर अशिया के हमरा शिरकत की। मुंतजमीन के मुताबिक एक्सपो का मकसद बलूचिस्तान समेत मुल्क भर की खवातीन को माशी और समाजी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है, ताकि वो हर शोबे में अपनी नुमाइंदगी कर सकें। जो घर में बैठ के काम करती है उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले बलूचिस्तान में, कोयटा में, कि वो अपना सामान बाहर निकालें और सेल कर सके और आगे भी लोग उनसे ऑर्डर्स वगैरह करवाएं। और अगर वो कोई प्राइवेट लोग या गवर्नमेंट लोग आगे भी कोई इवेंट्स इस तरह करते हैं तो इनको उनके साथ शामिल किया जाए। मुल्क भर से आई हुनरमंद खवातीन की जानिब से एक्सपो 2023 में तकरीबन 85 स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन की कशीदा किए मलबूसात, चादरें, आराइशी अशिया, हैंड बैग्स, जेवरात समेत कई खूबसूरत दस्तकारी मरकज़े निगाह रहीं। जबकि एक्सपो में आने वालों की तवाज़ो के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। ऐसे एक्सपो यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो साल में एक एक्सपो तो लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे आके पता चला कि वुमेन्स जो है इतनी एम्पावरमेंट है और वुमेन्स जो है इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स में और मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हुनरमंद खवातीन ने भी अपनी मेहनत को पजीराई मिलने पर खुशी का इजहार किया और एक्सपो 2023 को खवातीन की तरक्की का जीना करार दिया। इस तरह के एग्जीबिशन लगाने चाहिए क्योंकि वो होम बेस्ड वर्कर जिनकी रसाई मार्केट तक नहीं है, तो वो कम से कम आकर यहाँ पर अपना स्टॉल लगाकर जो है अपनी जो बनाई हुई अशिया है यहाँ पे बेच सकती हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लेडीज़ के लिए कि वो आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ताकि हर जितनी भी औरतें वो इंडिपेंडेंट हो सकें। एक्सपो में आई खवातीन हुनरमंद होने के साथ मेहनती भी हैं। सही मौका फराहम किया जाए तो खवातीन अहसन तरीके से मुल्क की मईशत में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं।